वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज राउल्ट्स लॉ। ओके, so Raoult's law play a very important role in solution actually because it's related to vapor pressure of liquid. Okay, so now students, Raoult's law समझने से पहले हम लोग so what is Raoult's law? Okay, Raoult's law क्या है? Raoult's law states that partial vapor pressure of any volatile component in the solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction in the solution. Okay, मतलब यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर जो है प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शंस, ये दो टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, फिर हम राउल्ट्स लॉ की तरफ आएंगे। ओके, कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल कंटेंट कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज कि लाइक हमारे पास एक कंटेनर है, पैक कंटेनर। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ पैक कंटेनर एंड नाउ हमने इसके अंदर वाटर ले लिया। ठीक है, दिस इज अ वाटर। अब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर आपने पैक कंटेनर में वाटर लिया है तो या इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, एक फिक्स वॉल्यूम का आपने यहाँ पे वाटर लिया है, H2O इन लिक्विड स्टेट। सो नाउ वाटर के जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है ये लोकेटेड होंगे अपर पार्ट ऑफ दिस लिक्विड। ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? इवोपरेट होंगे। मतलब यहाँ पे बच्चों इवोपरेशन प्रोसेस होगी। ओके, अब इवोपरेशन प्रोसेस क्यों होगी? बिकॉज ये मॉलिक्यूल हाई एनर्जेटिक होंगे और ये इवोपरेट होंगे, और इवोपरेशन की वजह से ये वेफर फेज में आ जाएंगे। और जैसे ये वेफर फेज में आएगी स्टूडेंट, ये हमारा जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये हमारा रूम टेम्परेचर पे है। ओके, तो रूम टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री टू 50 डिग्री कंसीडर करते हैं। और हमारा जो वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया है वो अगेन कूल होना स्टार्ट होगा, बिकॉज उसको अगर वेपर स्टेट में ही रहना है तो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनकी जब कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स है ये अगेन लिक्विड स्टेट में आएंगे। मतलब ये हो जाएगा कंडेंसेशन। ओके, अब हमें समझना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, ये जो हमारा लिक्विड है ये लिक्विड का लेवल कम होगा, बिकॉज शुरुआती दौर में इनिशियल टाइम पे इवोपरेशन होता रहेगा, कंडेंसेशन थोड़े देर के बाद स्टार्ट होगा। ओके, अब जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि रेट ऑफ इवोपरेशन, ओके, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है जिसको हम इवोपरेशन प्रोसेस करते हैं ये इक्वल हो जाएगा किसके रेट से? रेट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम स्टेज और स्टेट। दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। कब होगा? जब रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन ये इक्वल होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? लिक्विड का लेवल कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बट शुरुआती दौर में इनिशियल टाइम पे रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा तो वाटर लेवल कम होगा। ओके, बट इक्विलिब्रियम स्टेट में वाटर लेवल फिक्स होगा और इवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे दे आर कोलाइड ऑन दिस सरफेस और वॉल ऑफ द चेंबर। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गैसियस स्टेट के
कोलाइड होगे चेंबर के ऊपर और एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। उस प्रेशर को हम कहते हैं लाइक प्रेशर एक्सर्टेड, ओके, बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके, अंडरस्टूड। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के वजह से, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे चेंबर के ऊपर कोलाइड होके, और उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। गॉट इट? ओके, सो नाउ स्टूडेंट, अब हम आते हैं राउल्स लॉ की तरफ कि व्हाट इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ ये कहता है कि जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, ओके, दिस इज अ कंपोनेंट ए एंड अनदर कंपोनेंट इज बी, ओके, ये दोनों कंपोनेंट का हमें होमोजेनियस मिक्सचर मिल गया जिसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। ए और बी मिक्स होने के बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर जो मिलेगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, और ये सॉल्यूशन बाइनरी होगा। बाइनरी किसे कहते हैं? हैविंग टू कंपोनेंट्स, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो, ओके। अब ये दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री है या फिर वो इवापोरेट होते हैं, ओके, जिनका लाइक वेपर प्रेस, जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता, जिनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता, जैसे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो होता है तो वो नॉन वोलाटाइल होता है, ओके, तो इनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या बता रहा है, राउल्स लॉ क्या बता रहा है कि वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके, किसका? वोलाटाइल कंपोनेंट का, मतलब ए और बी ये मिक्स होने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला, इसके अंदर जो ए का प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ए के बारे में लिखेंगे और उसके बाद बी। अब यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, उसके बाद लिखा जाएगा ओनली वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। ये तीनों चीजों को पहले समझ लेते हैं। सो नाउ पार्शियल वेपर प्रेशर को हम P से डिनोट करेंगे, तो A के लिए ये बनेगा PA और B के लिए बनेगा ये PB, ओके। नाउ VP इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ओके, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, इसको हम डिनोट करेंगे P नॉट से। किसी भी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर अगर आपको शो करना है मैथमेटिकली तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे P नॉट, ओके। और A के बारे में तो ये हो जाएगा P नॉट A और इसके लिए हो जाएगा P नॉट B, एंड मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय X, तो A के लिए हो जाएगा ये XA और B के लिए हो जाएगा ये XB। ये तीन टर्म्स हमें यूज करनी है, ओके। अब राउल्स लॉ क्या बता रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, चलो हम ए का पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। तो PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P नॉट ऑफ A, दैट इज वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ओके। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए का किससे डिनोट किया? P नॉट ऑफ A, ओके, इनटू मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन X से डिनोट होता है और A का मोल फ्रैक्शन A से आएगा। और वही अगर हम B के बारे में फाइंड करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा? PB इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B, मतलब प्योर फॉर्म में B का वेपर प्रेशर कितना था? इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज B, ओके। तो ये हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन मिले राउल्स लॉ के बेसिस पे। अब अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन का क्या करना है? वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें
यहां पे क्या होगा कि लाइक ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल क्यों कहा गया? बिकॉज ए का वेपर प्रेशर था पी नॉट ए और बी का वेपर प्रेशर था पी नॉट बी। ओके, जब ये मिक्स हो गए तो इनसे सॉल्यूशन बन गया। ओके, सॉल्यूशन बनने के बाद इनका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, तो इसमें पार्शियली ए और बी का वेपर प्रेशर आ गया। मतलब यहां पे क्या हो गया, ए और बी जो कंपोनेंट्स थे इनका जब अलग अलग हमने प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो ज्यादा था। जब ये मिक्स हो गए, सॉल्यूशंस फॉर्म हो गया, तो इनका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया बिकॉज ए और बी के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो गया और ये अट्रैक्शन का इफेक्ट हो गया और इनका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। और इसको इसके लिए हम पार्टली या पार्शियली वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो इसके लिए इसको डिनोट किया जाएगा पी ए और पी बी से। ओके, इसके लिए इसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट्स। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अलग रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर का, नॉट इन प्योर फॉर्म। ओके, now the total vapor pressure of the solution, that is pt, okay, it is denoted by T. Total vapor pressure is equal to what? Partial vapor pressure of component A and partial vapor pressure of component B, इनका टोटल दोनों को ऐड करो। A और B का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर कितना है, इससे हमें मिलेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, अब पीए की जगह ये वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या होगा, वी गेट पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी के लिए ये वाली वैल्यू हम चूज कर लेंगे पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। ओके, आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, लाइक हमारे पास है कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो एक्स ए और एक्स बी ये दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो अब एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहां पे हम लिखेंगे पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, या एज इट इज रखेंगे। नाउ पी नॉट ऑफ बी, अब जो हमारे पास एक्स बी है उस एक्स बी की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। अंडरस्टूड, गॉट इट। यहां पे हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां पे हम लिखेंगे क्यों, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ओके, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अंडरस्टूड। सो इस बेसिस पे हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, P टोटल दैट इज सॉल्यूशन का जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B। अब ये P नॉट ऑफ B जो है 1 को मल्टीप्लाई होगा तो P नॉट ऑफ B आएगा, और फिर ये एक्स ए को, मतलब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, मतलब एक्स ए और एक्स ए वाली टर्म एक साथ ले लेंगे और पी नॉट ऑफ बी को लेफ्ट में लेके आते हैं। ये आ गया आपका पी नॉट ऑफ बी, इसको हम लेफ्ट में लेके आए, प्लस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए। ओके, अब हम यहां से एक्स ए कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी एज इट इज रहेगा प्लस एक्स ए कॉमन निकालो, ये एक्स ए अपने कॉमन निकाला, तो यहां पे बचा है आपका पी नॉट ऑफ ए, सो वी कैन राइट हियर पी नॉट ऑफ ए। फिर ये हमारी माइनस साइन, बिकॉज यहां से एक्स से आपका निकल गया कॉमन यहाँ पे। ओके,
फिर माइनस साइन आएगी, यहाँ पे आपका बचेगा x से निकलने के बाद रिमेनिंग पार्ट P नॉट ऑफ B। ओके, सो फाइनल हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B प्लस P naught of A minus P naught of B into XA. Okay, so this is our final solution derivation. So now we can mention here what is PT. Okay, vapor pressure of solution. Okay, now what is P naught of B? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ B. ओके, P नॉट ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एंड व्हाट इज XA? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब XB यहाँ पे नहीं है, सो वी कैन ऑलवेज मेंशन कि हमने उसको यूज किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो नाउ ये हो गया स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ, ओके, जिसमें हमने वेपर प्रेशर को यूज किया है। सो ये हो गया फाइनल डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ क्या बता रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट्स इज इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, ओके, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो इस बेसिस पे हम लोगों ने यहां पे दो इक्वेशंस फॉर्म किए, और फिर ये पार्शियल वेपर प्रेशर यूज करके हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड किया। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के बारे में बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, अब यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस थे। एक इक्वेशन था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू XA, और दूसरा था हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू XB। ओके, सो नाउ अगर हम यहां पे, मैंने क्या बताया कि PA टोटल सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है 1। ओके, सॉल्यूशन का हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, और सॉल्यूशन हमारा बना है A और B से। तो अगर हम XA प्लस XB करें तो वैल्यू आनी चाहिए 1, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट X इज इक्वल टू 1, ओके, तो XB की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 0। और अगर मैं XB की वैल्यू 1 रखता हूं तो XA की वैल्यू कितनी आएगी 0। अंडरस्टूड? तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में हमें समझना है, ओके, कि सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है। अगर आप किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 रखते हो तो दूसरा 1 होगा, और उसका अगर 1 रखोगे तो इसका 0 होगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम A से। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेपर प्रेशर ऑन द y एक्सिस, और x एक्सिस पे हम ले लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे हम लेने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, XA दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ XA 0 से स्टार्ट करेंगे। नाउ ये होगा 0.1, नाउ 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1। ओके, यहां तक ये वैल्यू हमारी 1 तक आएगी, XA की वैल्यू क्या आएगी 1 तक आएगी। इस तरीके से हम वेरी करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ मेंशन हियर XA इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 से ज्यादा तो वैल्यू नहीं होने वाली, बिकॉज सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जब 1 है तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैक्स टू मैक्स 1 होगा, और कम से कम कितना होगा 0 होगा। तो इस रेशियो में हम इसको वैरी करेंगे। तो क्या होगा, अगर समझ लो 0.1 पे रहेगा, अगर हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, अगर मोल फ्रैक्शन 0 है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहां पे होगा 0। अंडरस्टूड? अगर हमने मोल फ्रैक्शन 0.1 रखा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा।
0.2 के लिए और थोड़ा सा वेपर प्रेशर हमारा बढ़ेगा, नाउ 0.3। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर हमारा बढ़ते जाएगा। अंडरस्टूड? सो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। ग्राफ कैसे होगा देखो, कि जैसे 0 से स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे आपका ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी मोल फ्रैक्शंस बढ़ेगा स्टूडेंट, वैसे वैसे क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपका ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 तक आ गया, ओके, जिसके वजह से वेपर प्रेशर रेज होते चला गया। ओके, अंडरस्टूड? सो ये हो गया उसका वेपर प्रेशर, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये आपका ग्राफ किसका है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट, पीए। ये आपका पीए का ग्राफ है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। ये सिचुएशन पे कितना प्रेशर होगा, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, ओके, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू एक्स ए, ये हमारा इक्वेशन है। अब ये सिचुएशन पे हमारे एक्स ए की वैल्यू कितनी है, बिकॉज ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी है वैल्यू 1। सो नाउ व्हेन यू सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 1 हियर, तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू 1, ओके। सो ये होगा पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ओके, अंडरस्टूड? तो यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ऑफ ए, ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, बट द वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, व्हाई, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज 1। नाउ जब एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0, बिकॉज इन दोनों को मिला के हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है। अब एक्स बी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट वेरी होगी, ओके, यहां से यहां तक जाएगी और यहां पे आपको मिलेगा एक्स बी। अब यहां पे एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 1, बिकॉज क्या होगा कि जब आपका एक्स ए 0 होगा तो एक्स बी 1 बनेगा, और जब आपका एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी 0 बनेगा, बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट से आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। सेम थिंग स्टूडेंट, यहां पे भी ग्राफ उसी तरीके से वेरी होगा, ऐसे ही आपका ग्राफ जाने वाला है। कहां से शुरू होगा, यहां से एक्स ए से, ओके, एक्स बी 0 है तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यस स्टूडेंट, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ये क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स भी 0 है तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर भी 0 होगा। जब ये बढ़ेगा, अब रिवर्स डायरेक्शन से बढ़ेगा 0.2, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे और हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ ग्राफ इस तरीके से हमारा जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये हमारा ग्राफ है, एंड यहाँ पे भी सेम, जैसे कि अगर हम पीबी, दिस इज द पार्शियल, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, पीबी, ओके, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इनटू एक्स बी, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सिंपली सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ऑफ बी, यहाँ पे वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की 1, ओके, सो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट इज पीबी, ये कितना होगा, पी नॉट ऑफ बी, अंडरस्टूड? तो ये हो गया इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, डन, ओके। एंड नाउ अब हमने एक इक्वेशन क्या लिखा था, टोटल वेपर प्रेशर Pt इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो फिर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, ये वैरी करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये इन दोनों के बीच में होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B,
तो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा कितना आ गया है, बी का पी नॉट ऑफ बी और ए का पी नॉट ऑफ ए इन एक्सट्रीम पोजिशन। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन मिला कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हम पी ए प्लस पीबी लिखते हैं, बट एक्चुअली total vapor pressure of the solution is vary in between, किसके बीच में होगा, yes we can mention here total vapor pressure of solution, okay, is lies in between vapor pressure of pure components, ठीक है। जो आपके प्योर कंपोनेंट से अगर आप एक दो कंपोनेंट्स ले रहे हो तो दोनों के बीच में, मतलब अगर आपके पार्शियल वेपर प्रेशर सॉरी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपका 200 यूनिट है, ओके, या बार है, जो भी आप यूनिट यूज करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हो, और पी नॉट ऑफ बी का है 300, ओके, 300 यूनिट्स। सो पीटी का जो वेपर प्रेशर होगा is in between 200 to 300, not less than 200 or not greater than 200, okay, ना 200 से ज्यादा होगा ना कम होगा, सॉरी 200 से ना कम होगा ना 300 से ज्यादा होगा, okay, it is lies in between 200 to 300, understood? So this is the graph of Raoult's law, okay, and is also called the graph of ideal solution also, because what is ideal solution? To obey the Raoult's law, मतलब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ओके। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, कि ये जो ग्राफ आगे इसी तरीके से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिलेगी किसी भी अगर आपका सॉल्यूशन आइडियल है तो ये ग्राफ के बेसिस पे आपको वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिलेगी, ओके। और दूसरा कि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, एच मींस व्हाट, एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन, ओके। इसमें क्या होगा कि आप जो दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग के बाद ना हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, हीट कांस्टेंट होगी, दैट इज डेल्टा एच इज 0 एंड डेल्टा वी इज आल्सो 0, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, ओके, अंडरस्टूड। तो आइडियल सॉल्यूशन में तीन चीजें याद रखनी है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज राउल्ट्स लॉ दिखाता है वही वैल्यूज आपको आइडियल सॉल्यूशन देगा, इट मींस द आइडियल सॉल्यूशन ओबे द राउल्ट्स लॉ, डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन इज 0, मींस इनिशियली जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो टेम्परेचर्स थे आफ्टर मिक्सिंग उनके टेम्परेचर्स में चेंज नहीं आएगा, एंड डेल्टा वी देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आल्सो, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ आज हमने डिस्कस किया है, आज के सेशन में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर्स किसे कहते हैं, ओके, फिर हमने डिस्कस किया राउल्ट्स लॉ, ओके, फिर हमने राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन डिस्कस किया, ओके, डेरिवेशन के बाद हमने ग्राफ को डिस्कस किया, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।